अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल ऑनलाइन दरस निज़ामी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले चैनल का नाम ऑनलाइन दरस निज़ामी था, लेकिन फिर चूँकि इसमें हमारा इरादा है कि इस्लाम के जो दीगर अहकाम हैं कुरान पाक से रिलेटेड, कुरान पाक से जो अहकाम समझ में आते हैं या हदीस पाक से जो समझ में आते हैं, और इसी तरह कुरान और हदीस इन दोनों का ताल्लुक़ जो साइंस से है उसका भी हम बयान करेंगे। अगर कहीं साइंस ने कहीं कुरान हदीस के ख़िलाफ़ गई है उसको उस बारे में भी हम गुफ्तगू किया करेंगे इंशाल्लाह अपने चैनल पे। और जहाँ कुरान हदीस ने पहले से साइंस की जो सच बातों की खबर दे दी थी उसको भी बयान करेंगे, क्योंकि आजकल साइंस की तरफ पूरी दुनिया जा रही है। और एक बात याद रखिए, साइंस दो तरह की होती है। एक वो साइंस होती है जो सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड होती है, जिसमें सिर्फ थ्योरी होती है, मतलब किसी ने नज़रिया पेश किया जो अभी तक बातों तक महदूद है और अभी तक वो प्रैक्टिकली उसका टेस्ट नहीं हुआ, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाए। तो ये जो साइंस होती है थ्योरी वाली, ये दो तरह की होती है। बाज़ औक़ात ये किसी नज़रिए के ख़िलाफ़ जा सकती है कुरान हदीस के, और बाज़ औक़ात नहीं, क्योंकि ये लोगों पूरी दुनिया में लोग मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ ज़मानों में पैदा होते हैं, मुख्तलिफ ज़हानतें होती हैं, मुख्तलिफ मालूमात। तो उनमें से बहुत से लोग, जैसे हर इंसान से मिस्टेक्स होती हैं, बहुत से साइंसदान मिस्टेक्स कर जाते हैं। दूसरी साइंस वो होती है थ्योरी की, जो कि साबित हो जाती है प्रैक्टिकली, तजर्बों से साबित हो जाती है। तो ये याद रखें, जो साइंस साबित हो जाती है कभी भी कुरान हदीस उसके ख़िलाफ़ नहीं जाते, ना ही, क्योंकि कुरान हदीस हमेशा हकीकत की बात करते हैं, और साइंस जो हकीकत साबित हो जाए तो हकीकत से कभी भी नहीं टकराती। बहरहाल, ये तो हमने बताया कि हमारे चैनल का हमने नाम क्यों चेंज किया है। ऑनलाइन आलिम कोर्स का सिलसिला भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो अहबाब किसी मदरसे में, किसी इदारे में जाकर आलिम कोर्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो आलिम कोर्स पढ़ना चाहते हैं, अगर अरबी में नहीं पढ़ सकते, उर्दू में पढ़ना चाहते हैं और मुख्तसर वक्त में करना चाहते हैं, इंशाल्लाह उनके लिए भी हमारी खिदमात जहाँ तक हो सकेंगी हम मुहैया करते रहेंगे। जबकि हमारे चैनल का एक मकसद ये भी है कि आलिम कोर्स बनाने वाली किताब बहार शरीयत, आज की इस वीडियो में हम बहार शरीयत के बारे में बात करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी बहार शरीयत, जो इंसान आमतौर पे पढ़ता है, अगर वो इसे समझ ले तो आलिम तकरीबन वो इस तरह का आलिम बन जाता है, बहुत ज़्यादा उसे अहकाम शरीयत के पता चल जाते हैं, शरीयत की बहुत सी बातों में वो एहतियात से गुफ्तगू कर पाता है, और गलत बातों से बहुत हद तक गलत फहमियों से, गलत मसाइल से वो बच जाता है, दूसरों की रहनुमाई भी कर सकता है। बहार शरीयत की अगर बात करें, देखिए मेरे पास आज की साइंस से अगर हम काम लेते हैं, पहले तो ये होता था कि बहार शरीयत या कोई भी दीनी किताब आपको परचेज़ करनी पड़ती थी, बाय करनी पड़ती थी, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते थे। अगर कुछ भूल गया आपको, उसमें से कोई हाईलाइट, कोई पॉइंट आपको निकालना है तो वो ढूंढना पड़ता था। अब बहार शरीयत जब से साइंस आई है, कंप्यूटर आया है और मोबाइल आया है, तो तब से ये हुआ है कि इतनी आसानी हो गई है। किताब अभी मेरे पास बहार शरीयत है, मेरे मोबाइल फ़ोन में है। इसमें देखें ऊपर बहार शरीयत लिखा हुआ है, और किताब के साथ, किताब जो ब्लैक कलर में, अगर इसके सामने हम बात करें टैब्स की, तो कुरानी आयात, अगर आप बहार शरीयत में से कुरानी आयात सिर्फ ढूंढना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। जिल्द अव्वल, जिल्द दुव्वम, जिल्द सिवम, 3 जिल्दों पर किताब है, 3 वॉल्यूम्स पर ये बुक मुश्तमिल है। तो उसमें आपको आयात मिल जाएंगी। बहार शरीयत में मुख्तलिफ अहकाम है, तहारत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक और हुदूद, यानी इस्लाम में जो जराइम की सज़ाएँ हैं उनका बयान आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप हुजूर पाक के फरामीन पढ़ना चाहते हैं, उस बारे में अहादीस, तो वो जिल्द अव्वल, जिल्द दुव्वम, जिल्द सिवम में आपको हदीसें मिल जाएंगी। जैसे जिल्द अव्वल में आप दूसरा हिस्सा तहारत का बयान और तहारत के मसाइल का बयान, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो हदीसें होंगी हमें मिल जाएंगी तहारत से मुताल्लिका। जैसे यहाँ पर देखें, हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2, सही मुस्लिम, सही बुखारी, इमाम मालिक और नसाई, सही हदीसें इंशाल्लाह हमें मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अहादीस के बाद इस्तिलाहात की, देखें बहार शरीयत में सबसे ज़रूरी है हमें इस्तिलाहात, यानी इनके जो अल्फाज के मतलब हमें समझ नहीं आते, वो पहले वो मतलब समझने चाहिए। जब हमें मतलब समझ में आ जाएंगे तो हम बहार शरीयत को समझ पाएंगे, क्योंकि बहार शरीयत आज से तकरीबन 100 साल पहले लिखी गई थी। मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी, बहुत बड़े आलिम थे, और 100 साल में उर्दू बहुत चेंज हो चुकी। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान के आलिम थे, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उर्दू में बहुत फ़र्क आ चुका है। आज की उर्दू के अल्फाज आसान हम जो समझते हैं, पहले की उर्दू में मुश्किल अल्फाज बहुत आए थे। तो बहरहाल इसमें हम क्या करेंगे कि इंशाल्लाह इन अल्फाज के मानी, इस सिलसिले को पहले पूरा करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम बहार शरीयत के कुरानी आयात और अहादीस भी पढ़ेंगे, और इनके अहकाम, यानी जो भी बाब आएगा ना, जैसे तहारत का है तो पहले हम आयात पढ़ लेंगे, फिर अहादीस मुबारका, और उसके बाद हम उसके अहकाम शुरू किया करेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ वीडियोज़ बनेंगी।
वीडियोस तो बहुत ज़्यादा बनेंगी, लेकिन उनको एक जगह हम इकट्ठा कर देंगे, उसका ग्रुप बना देंगे कि बहार शरीयत अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहार शरीयत समझना चाहते हैं, तो इस ग्रुप को आप सिलेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको बहार शरीयत समझ में आ जाएगी और आप इल्म दीन आसानी से सीख सकते हैं। तो ये तो होगी बहार शरीयत की बात। इसके अलावा इंशाल्लाह हमारे चैनल में हम दूसरी कुछ किताबें जो अहम हैं, मिशकात शरीफ है जिसमें हुजूर पाक के फरामीन जमा कर दिए गए हैं। इसी तरह जलालैन है या कोई मुख्तसर तफसीर जिसमें कुरान पाक और उसकी आयतों के मतलब मुख्तसर अंदाज में कोई समझना चाहता है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकता है, लंबे लंबे बयानात लेक्चर्स वगैरह नहीं सुन सकता, तो मुख्तसर अंदाज में किसी भी आयत का मतलब उसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो कुरान पाक की अलग वीडियोस होंगी, अहादीस मुबारका की अलग होंगी, और बहार शरीयत और इसी तरह के अहकाम की जो कुछ बुक्स होंगी उनको अलग वीडियोज़ में हम कर देंगे इंशाअल्लाह। बहार शरीयत में चूँकि अकीदे भी आ जाते हैं, तो इसलिए अकीदे की अलग से हमें बुक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अकीदे में मैं पहले आपको बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है हमने भी आलिम कोर्स पढ़ा है, तो अकीदे में जो कुरान और हदीस के मुताबिक बात होगी उस पे इंशाल्लाह हम पूरी वजाहत कर देंगे। अगर कोई बात ऐसी होगी जो हमें लगेगा कि इसमें थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है, हमें लगता है कि इसमें थोड़ी मिस्टेक है, कुछ भी कहीं भी अगर होगी ऐसी बात, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़ाहिर कर देंगे, आगे अल्लाह बेहतर जाने। और हम अपने व्यूज़ पर, नाजरीन, अपने ऑडियंस यानी अपने सुनने वालों पर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए कुरान और हदीस से जो अकीदा साबित होता है उसमें तो कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन वो बातें जिसमें आपस में उलमा में इख्तिलाफ हो जाता है तो उसमें हम भी गुफ्तगू कर सकते हैं, उसमें शरीयत की कोई ज़्यादा पकड़ भी नहीं है। बाज़ का सहाबा में किसी बात में इख्तिलाफ हो गया तो उसमें क्या है कि आप जिस भी सहाबी के बात को मान लेंगे इंशाल्लाह वो दुरुस्त होगा। तो इंशाल्लाह इस बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और इसी तरह साइंस के वो पॉइंट्स जो कि जैसे सूरज चलता है या नहीं चलता, कुरान पाक फरमाता है सूरज चल रहा है, साइंस कहती है सूरज रुका हुआ है। कुरान पाक फरमाता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें कुरान पाक के अहकाम हैं। कुरान पाक ने एक जगह फरमाया कि ज़मीन और आसमान और तमाम जहान एक बार जुड़ा हुआ था शुरू में आपस में, जैसे एक पत्थर जुड़ा होता है फिर उसको तोड़ा जाता है, तो आसमान और ज़मीन जुड़े हुए, तो फिर अल्लाह पाक ने उन्हें इस तरह से तोड़ दिया और वो फैल गए। इसी तरह साइंस भी कहती है बिग बैंग थ्योरी जिसे कहा जाता है। तो इंशाल्लाह हम साइंस पर भी पूरी गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह साइंस के वो पॉइंट्स जो कि आज जदीद दौर में बहुत हैरान कन, इंशाल्लाह उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसी हिसाब से मेरे चैनल का नाम है कुरान पाक, अहादीस और साइंस, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इस बारे में गुफ्तगू करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन करवाया अपने चैनल का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी इस्तिलाहात से, ताकि बहार शरीयत के आपको ये मानी समझ में आ जाएं। और बल्कि इसी वीडियो से हम कुछ शुरू कर लेते हैं। आप देख लें, पहले मैं इस वीडियो को क्लोज कर देता हूँ ताकि पार्ट 1 उस पर लिखा जा सके। ये इंट्रोडक्शन है बहार शरीयत का, ठीक है, जो अभी मैंने किया। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पार्ट 1 से हिस्सा पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह की वीडियोज़ होंगी। हर वीडियो में हम तकरीबन 10 अल्फाज के या 15 अल्फाज के मानी, छोटे या बड़े होने पे ये बात का डिपेंड करेगा कि वो अल्फाज के मानी कम अल्फाज में है या ज़्यादा। कोई तवील बात हो जाती है तो उसमें 10 कर देंगे, और अगर कम अल्फाज हैं तो 15 या इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इतनी वजाहत हो जाए कि उर्दू जानने वाला कोई भी इन बातों को समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में अगर आपको अच्छी लगे, इंशाल्लाह अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि कुरान पाक और हदीस पाक की बात है, अहकाम की बात है, आप इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बनाता हूँ, और उसके लिए आप कोशिश करें कि हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि बहार शरीयत पूरी आपको समझ आ सके और आपके इल्म दीन में इजाफा हो सके। ठीक है, इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़।